दीना जी आज आए हैं डीएम कार्यालय, किस बात को लेकर? भैया हम लोग तो इसी बात को लेकर के आए हैं कि हाँ। कई रोडों के बावजूद डीएम साहब अब एक विंध्य रोड बनने जा रही है। हमारे ही बरहनी विकास खंड के किसानों की जमीन दी जा रही है। वहाँ परिस्थितियाँ विचित्र हैं खड़ी। इधर जो जीटी रोड है जो नौबतपुर से होते हुए जाती है, एक सैयद राजा होते हुए जमानिया को जाती है, एक फिर जा रही है यहाँ से चंदौली से कमालपुर होते हुए जमानिया गाजीपुर जा रही है, फिर एक धानापुर से होते हुए जा रही है। तो चौतरफा तो सड़कों की भरमार है, कहीं आने जाने में कोई परेशानी तो है नहीं। लेकिन अब सवाल ये उठते हैं कि ये ज़मीन अगर मेरी एक्वायर कर ली जाती है तो हम कहाँ जाएँ? आगे मूसा खाड़ बांध है, चंद्रप्रभा बांध है, लतीफ़ शाह बांध है, भोका बांध है। ये सब जब बंधियाँ भर जाती हैं, ओवरफ्लो होती हैं, तो उनका पानी जो इसी करमनासा चंद्रप्रभा से होता हुआ निकलता है। तो करमनासा में जाकर के हर पानी जब मिलता है तो जितने करमनासा के किनारे के गांव हैं वो तो ऐसे ही बाढ़ में डूब जाते हैं। और जब ये 20 मीटर खड़ी ये रोड बन जाएगी तो फिर उस पानी का निकास कैसे होगा? तो सारे गांव तो डूब जाएंगे मेरे भाई। यहाँ आए थे अधिकारियों का क्या आश्वासन मिला? अधिकारी होते हैं, वो तो सरकार के नुमाइंदे हैं। उनकी कहाँ हिम्मत है जो सरकार को हमारी बातों को लिख करके केवल भेज भी नहीं पाते हैं। हमने जो एप्लीकेशन दिया है, जो आगे आपकी क्या रणनीति है? अब आगे वही जो होगा सो देखा जाएगा। अब तो लड़ेंगे, हम भिड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, लेकिन अपनी जमीन हम जाने नहीं। मामला ये है कि एक हमारे विकास खंड में ग्रीन फील्ड तो बन ही रहा था। अभी एक नई परियोजना जो है विंध्य एक्सप्रेस वे का आ गया है और इसमें हमारे 18 गांव प्रभावित है और जो कृषि की उपजाऊ जमीन है वही जा रही है और करमनासा नदी के पैरेलल ये बना रहे हैं, जिसमें सड़क से और करमनासा नदी की दूरी 500 मीटर से लेकर 2.5 किलोमीटर की है। और ये जब 20 फीट ऊंचा सड़क बनाएंगे तो ये किसी संपदा ही नहीं, उस बीच में बसने वाले 18 गांव भी बाढ़ में डूब जाएंगे। जब हमारे जनपद में जीटी रोड है, जमानिया गाजीपुर रोड है, ग्रीनफील्ड बना रहे हैं, तो ये एक्सप्रेस वे बन किसके लिए रहा है? जब उसको 20 फीट ऊंचा कराएंगे, उस पर चलने का, उस पर साइकिल से मोटरसाइकिल से चलने का हमको पैसा देना है, तो किसान उसका भुगतान कहाँ से करेगा? और सबसे बड़ी बात है कि एक ही किसान के पास अगर एक पंपिंग सेट है और उसके ज़मीन 2 इलाके में बट रहे हैं, वो सड़क जो बीच से फाड़ रही है, तो इस पार से उस पार जुताई कराने के लिए, कटाई कराने के लिए, सिंचाई कराने के लिए हमको कम से कम जो है 200 किलोमीटर का चक्कर काट के आना पड़ेगा। नहीं तो उसके लिए अंडरपास और पुल की अंडरपास व्यवस्था कितने बनाएंगे? अंडरपास कितने बनाएंगे? हो चुकी है ना अंडरपास कितने बनाएंगे? अंडरपास वहीं बनाएंगे जहाँ पे जो है इनका रोड क्रॉसिंग होगा। अंडरपास तो पूरे जगह पे बनाएंगे नहीं। और पूरा का पूरा सिवान खाली है। जब चकिया क्षेत्र में जो है जलाशय भर जाते हैं, जलाशय का पानी, गड़ई नदी का पानी, ये सारे जो है पानियाँ जो है करमनासा हो करके गंगा में ही जाते हैं और वो मेरे विकास खंड से ही जाते हैं। जब चिरेगांव, चारी, धैता, मुड्डा, दनाइतपुर, अरंगी, अदसण सामान्य रूप से डूब जाता है, तो जब 25 फीट ऊंचा बंधा हो जाएगा तो ये गांव तो जलप्लावन हो जाएंगे। मुलाकात हुई है, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन जिले स्तर पे हमें किसी भी प्रकार की किसी मदद की उम्मीद नहीं है और अधिकारियों ने सीधे हाथ खड़ा कर लिया कि एक्सप्रेस वे मामला जो है वो प्रदेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसमें हम लोग आपका स्थानीय स्तर पे कोई नहीं मदद कर सकते। क्या करेंगे आगे? आगे हम जो है मुख्यमंत्री तक जाएंगे, हम न्यायालय में जाएंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो जमीन पे संघर्ष करेंगे। हम किसी भी कीमत पे अपनी जमीन उद्योगपतियों के जो है सामान ढुलाई करने के लिए जो एक्सप्रेस वे बनेगी उसमें देने के लिए तैयार नहीं।